सुधा एक गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसके माता पिता थे। उसके पिता बहुत ही गरीब थे। उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, पर उन्होंने अपनी बेटी सुधा को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सुधा ना सिर्फ संस्कारी लड़की थी, बल्कि वो सर्वगुण संपन्न भी थी, हर काम में आगे। गुण होने के साथ साथ सुधा सुंदर भी बहुत थी। एक बार सुधा अपनी एक दोस्त की शादी में गई थी। वहाँ सनी नाम का एक लड़का भी शादी में आया हुआ था। उसने सुधा को शादी में देखा तो देखता ही रह गया। सुधा की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया था। सनी ने शादी से घर लौटते ही अपनी माँ सुधा से उसके बारे में बताया और उनसे कहा, माँ, मुझे सुधा बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सनी अपने घर का बड़ा बेटा था। घर में उसके अलावा उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था जो बाहर रहकर पढ़ाई करता था। संजय भी अच्छी जॉब करता था, पर घर में माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सनी ने कहा, माँ, मैंने सुधा के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। सुधा सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की है। अगर मेरी शादी सुधा से हो जाएगी तो आपको भी अभी इस उम्र में आराम मिल जाएगा। आप लोगों का ख्याल रखने वाला कोई आ जाएगा। घर में तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो जॉब के लिए सुबह ही घर से निकल जाता हूँ और फिर सीधे रात को ही आता हूँ। और छोटा तो घर पर ही नहीं रहता, वो तो बाहर रहता है। सनी की बात उसकी माँ को सही लगी। उन्होंने सनी से कहा, ठीक है, तुम्हें अगर सुधा इतनी पसंद है तो हम उसके घर जाकर बात करते हैं। सनी की माँ सनी के रिश्ते की बात करने सुधा के घर गई। वहाँ पहुँचकर उनके होश उड़ गए। सुधा एक कच्चे झोपड़ी जैसे मकान में रहती थी। सुधा के घर के हालात भी ठीक नहीं थे, जिसे देखकर सनी की माँ को अच्छा नहीं लगा। वहाँ जाकर उन्होंने ये भी पता चला कि सुधा के माँ बाप बहुत गरीब हैं और सुधा के पिताजी ने भी सनी की माँ से अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास हमारी संस्कारी बच्ची के अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या आप हमारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहेंगे? ये सब सुनकर सनी की माँ सोच में पड़ गई कि इतने गरीब घर में अगर उन्होंने सनी की शादी की तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। ऊपर से शादी में वो लोग कुछ देंगे भी नहीं। ये सब सोचकर उन्होंने सोच लिया कि वो इस रिश्ते को मना कर देंगी। उन्होंने घर आकर सनी को सारी बातें बताई और सुधा को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। सनी को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सुधा से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। सनी की बात सुनकर मजबूरी में सनी की माँ को इस रिश्ते के लिए हामी भरनी ही पड़ी और इस तरह सनी और सुधा की शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल आते ही एक अच्छी बहू की तरह सुधा ने पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वो अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो नियम से प्रतिदिन अपने सास ससुर की सेवा भी किया करती थी। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उनकी एक आवाज़ पर दौड़ पड़ती थी। वो जी जान से उस घर में सबको खुश करने में लगी रहती थी, पर उसकी सास को उसकी ये अच्छाइयाँ कभी नहीं दिखती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी और कमाकर घर में पैसे भी नहीं लाती थी। वो हर वक्त सुधा को ताने मारा करती थी कि तुम बैठ कर खाती हो, किसी काम की नहीं हो। पर सुधा कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी। ससुर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिस वजह से उन्हें हमेशा हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। सुधा ये काम भी अकेले ही संभालती थी, क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था जो बाप को हॉस्पिटल ले जा सके और उनका इलाज करवा सके। इसलिए सुधा ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शादी के 1 साल बाद सुधा को एक बेटी भी हुई। अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। एक छोटे बच्चे को पालने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा और घर के सारे काम सब कुछ अकेली सुधा ही निभा रही थी। फिर भी उसने उस घर में कभी वो इज्जत नहीं मिली जिसकी वो काबिल थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी। फिर भी उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस अपना फर्ज निभाती रही। ऐसे ही शादी को कई साल बीत गए। अब सुधा के देवर की शादी की उम्र हो गई थी। सुधा की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की से रिश्ता तय कर दिया। सुधा के देवर की शादी वहाँ हो गई। लड़की वाले बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारा सामान दहेज में दिया, जिसकी वजह से सुधा की सास बहुत खुश थी। सुधा की देवरानी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी
और बहुत अच्छी नौकरी भी करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी। सुधा की सास अपनी छोटी बहू को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि वो ढेर सारा दहेज भी लाई थी और नौकरी करके पैसा भी कमाती थी। वो दिन रात अपनी छोटी बहू की तारीफ किया करती थी और उसी के सामने सुधा को ताने मारा करती थी, उसे नीचा दिखाती थी। फिर भी सुधा ने कभी कुछ ना कहा, सब बर्दाश्त करती रही। जबकि सुधा की देवरानी नौकरी के सिवा घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी, ना ही सास ससुर की कभी सेवा करती थी। पर सास को पैसे के आगे उसकी ये कमियां कभी दिखाई नहीं देती थी। रोज रोज देवरानी के सामने कोई गलती ना होते हुए भी बेइज्जत होते होते सुधा का मन भर गया। उसने अपने ससुर जी से कहा, पापा अब मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इस घर के लिए अपना जी जान लगा दिया, पर बदले में मुझे बस ताने और बेइज्जती ही मिली। पापा अब और नहीं सह पाऊंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अगर माँ जी को अपनी छोटी बहू इतनी अच्छी लगती है तो उनको उसी के साथ रहना चाहिए। कम से कम वो मेरी देवरानी के साथ खुश तो रहेंगी। मेरे रहते वो कभी खुश नहीं रह पाएंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने मायके चली गई। उसने जाते समय अपनी सास के पैर छुए और उनसे कहा, माँ मैं जा रही हूँ। तब उसकी सास ने कहा, जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी तो घर नहीं चलेगा? मेरी छोटी बहू बहुत काबिल है, वो तुमसे बेहतर घर संभाल सकती है। ये सब सुनकर सुधा रोती हुई वहाँ से चली गई। सुधा को गए अभी एक दिन भी नहीं बीते थे कि सुधा की देवरानी को ये चिंता सताने लगी कि अब सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा, और तो और बूढ़े सास ससुर को संभालना भी पड़ेगा। ये सब सोचकर उसने अपनी साफ से साफ साफ कह दिया, देखिए मम्मी जी, मुझे हर रोज़ जल्दी जॉब के लिए निकलना होता है, आप तो जानती हैं, इसीलिए मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता, इसलिए मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ खुद ही संभाल लीजिएगा और सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता और खाना भी बना दीजिएगा, मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सब सुनकर सुधा की सास के होश उड़ गए। उसने क्या सोचा था और क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। सुधा के जाने के बाद सुधा की सास को ही बुढ़ापे में घर के सारे काम करने पड़ते थे। अपने बीमार पति की देखभाल भी करनी पड़ती थी। उनकी सेवा करने वाला भी घर में कोई नहीं था। सुधा की सास को धीरे धीरे छोटी बहू की चालाकी और उसका असली व्यवहार सब समझ में आने लगा था। ऐसे ही ज़्यादा मेहनत पड़ने की वजह से सुधा के सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सास के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सुनते ही सुधा तुरंत उनसे मिलने वहां आई। उसने उनकी वहां बहुत सेवा की। ये सब देखकर सुधा की सास को अब सुधा की कीमत समझ में आने लगी थी। जब वो ठीक होकर घर आ गई तो एक दिन वो अकेले में बैठकर बहुत रो रही थी। उन्हें रोता देखकर सुधा के ससुर जी ने उनसे कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुधा की सास ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। मैंने अपने हीरे जैसी बहू की कभी कद्र नहीं की। उसने मेरी इतनी सेवा की, पर मैंने हमेशा उसका अपमान किया। मुझे बस छोटी बहू के पैसे दिखाई देते थे, कभी भी सुधा का सेवा भाव और उसकी तपस्या दिखाई नहीं दी। पर अब सुधा के जाने के बाद मुझे उसकी कीमत समझ में आ चुकी है। वो हीरा है जिसकी मैंने कद्र नहीं की और उसे खो दिया। मैं इसी के काबिल हूँ, इसीलिए भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। तब सुधा के ससुर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। सनी की माँ, एक बार तुम सुधा के पास जाके अपने मन की बात कह के तो देखो, तुम्हें वो माफ़ कर देगी। वो हम लोगों से बहुत प्यार करती है, वो हम लोगों के लिए वापस ज़रूर आ जाएगी, देखना तुम उसके पास जाके उससे माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। सुधा को तो हमेशा से बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और थोड़ा सा सम्मान, बस, और कुछ नहीं चाहिए था। उसने निस्वार्थ भाव से बिना हमसे प्यार और सम्मान की उम्मीद किए इतने साल अपना हर फर्ज निभाया है। तो सोचो, अगर उसे हम प्यार देंगे तो वो क्या नहीं कर देगी हमारे लिए। सुधा की सास को अपनी गलती का एहसास होते ही वो सुधा के पास गई और उससे अपने मन की सारी बातें कह दी। सुधा ने उनसे कहा, माँ, बड़े माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अब अपने ससुराल में वापस आकर सुधा को वो प्यार और सम्मान मिलने लगा जो उसका हक था, और अब उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर गई।